वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी इमेज को आप टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में ऐसा होता है कि आपको राइट करना पड़ता है, आप कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं इमेज फॉर्मेट में होता है, या फिर आपके पास कोई ऐसा डाटा आ जाता है जो पिक्चर फॉर्मेट में है और आप उसको दोबारा से कंपोज करना चाहते हैं, या उसके बाद कोई सी बुक का कोई पेज हो सकता है, कोई न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल हो सकता है और आप उसको दोबारा अगर राइट करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप उसको राइट करें, आप चंद एक सेकंड्स के अंदर आप अपने उस पैराग्राफ को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वेबसाइट के। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है कि मैंने ये पैराग्राफ डाउनलोड किया हुआ है और फिर इसी पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे एडिट किया है। यहाँ पे आप देखिए मैंने वर्ड के अंदर ऐड किया हुआ है और फिर इसी पैराग्राफ को मैंने टेक्स्ट के अंदर देखिए कन्वर्ट कर लिया बड़ी आसानी के साथ कि आप इसमें कुछ भी इसमें कर सकते हैं, इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे इसको किसी भी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैंने यहाँ से गूगल से मैंने ये एक पिक्चर मैंने डाउनलोड की हुई, एक पैराग्राफ है टाइपिंग का, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसी को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, वर्ड को ओपन करना है और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो न्यू फाइल मैंने क्रिएट की, फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद फिर पिक्चर पे आएंगे और दिस डिवाइस पे आपने क्लिक करना है। दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आप उस ड्राइव में चले जाएं, उस जगह चले जाएं जहाँ पे आपने यहाँ फोल्डर को सेव किया है। जैसे मैंने इस पिक्चर में यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मैंने पिक्चर को सेव किया हुआ था। अब मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो जैसे मैंने इंसर्ट की वही पिक्चर पेज पर आ चुकी है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैं पिक्चर पे क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट का हमारे पास यहाँ पे टैब ओपन होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट पे आकर आपने क्लिक करना है इसमें इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पे। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने पिक्चर फॉर्मेट पे ही क्लिक करना है और उसके बाद इसकी करेक्शन आपने यहाँ पे ठीक कर लेनी। तो यहाँ पे कोई भी अच्छी सी करेक्शन इसमें अप्लाई कर लें जो जिसका कंट्रास्ट ज़्यादा हो, शार्पनेस ज़्यादा हो। जैसे मैंने शार्पनेस की कर ली 50%। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर्स अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो कलर भी चेंज कर लें। जैसे मैंने कलर इसका कर दिया, यहाँ पे सैचुरेशन यहाँ पे 0 मैंने कर ली और उसके बाद मैं बाकी हिस्से को यहाँ से क्रॉप कर देना चाहता हूँ जो एक्स्ट्रा हिस्सा है मेरे पास। तो इसी के लिए हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे ही क्लिक करेंगे ऊपर टैब पे, और पिक्चर फॉर्मेट का टैब तभी ओपन होता है जब आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने क्रॉप पे आना है और यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करेंगे और वो हिस्सा सिर्फ रखें जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे इतने हिस्से को मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ और उसके बाद खाली जगह पे क्लिक करें। फिर आपने इसी पिक्चर को आपने सेव करना है पीडीएफ के अंदर। तो हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद आपने सेव एज पे आना है, या फिर आप एक्सपोर्ट पे आएंगे और चेंज फाइल टाइप पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो और उसके अलावा सेव एज पे क्लिक करके आप ब्राउज पे क्लिक करके आप यहाँ से भी इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे सेव एज से सेव कर रहे हैं, आप पीडीएफ पे आ जाएं और उसके बाद डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ पीडीएफ टू टेक्स्ट का। लाजमी नहीं कि आप यही नाम दें, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। और उसके बाद हम सेव पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे सेव हो जाती है और ये देखिए यहाँ पे पीडीएफ में ये ओपन भी हो चुकी है। तो अब हम इस पैराग्राफ को कन्वर्ट करने वाले हैं किसके अंदर, टेक्स्ट के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद आपने जाना है व्यू के ऊपर। व्यू टैब पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटलाइन पे, और आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपने शो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, और शो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आप क्लिक करेंगे इसमें इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी उस फाइल में जाना है जो आपने पीडीएफ में सेव की हुई है। जैसे पीडीएफ टू टेक्स्ट के नाम से मैंने फाइल को सेव किया हुआ था, इसको आपने ओपन करना है और उसके बाद हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे, और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे पैराग्राफ इंसर्ट हो चुका है। अब इसी डाटा को आपने सेलेक्ट करना है, ऐसे राइट क्लिक इसको कॉपी करते हैं, फिर फाइल पे आना है, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आना है और पेज स्पेशल पे आकर आपने यहाँ पे क्लिक करना है कीप टेक्स्ट ओनली, कि सिर्फ टेक्स्ट आना चाहिए, इसके अलावा कोई स्पेसिंग कोई बाकी एक्स्ट्रा चीज़ में नहीं आनी चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है।
थोड़ी बहुत गलतियां इसमें हो सकती हैं, तो आप राइट क्लिक करके उनको यहाँ से दुरुस्त भी कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो लाइन स्पेसिंग होगी उसको आप यहाँ पे आसानी के साथ राइट क्लिक करके दुरुस्त कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हम किसी भी इमेज को यहाँ पे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा हेल्पफुल साबित होगा। अगर आज की वीडियो से वाकई कुछ आपने नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।